गुरु प्यारी, सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, लेकिन आज की यह साखी उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए है। आइए अब इस सुंदर साखी को सुनते हैं। अक्सर इंसान जीवन की चिंता में डूबा रहता है। अच्छी नौकरी, शादी, धन और जीवन यापन के बारे में सोचता रहता है। इन सवालों के उत्तर श्री गुरु ग्रंथ साहिब हमें सिखाते हैं। जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तब परमात्मा ने हमारी रक्षा की और हमारे शरीर को 10 द्वारों से सजाया। 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह, 1 लिंग और 1 मल द्वार। माँ के गर्भ की भीषण गर्मी में जहाँ कुछ भी जीवित रह पाना असंभव लगता है, वहाँ भी परमात्मा ने हमारा पोषण किया। गर्भ के जल में भी उसने हमारी देखभाल की और हमें जीवन प्रदान किया। यह दिखाता है कि वह प्रभु कितना दयालु और शक्तिशाली है। कछुआ का उदाहरण लें। कछुआ पानी में रहता है और उसके बच्चे रेत पर। बच्चे ना तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं, ना ही भोजन जुटा सकते हैं, लेकिन परमात्मा उनकी भी रक्षा करता है। इसी तरह पत्थर के अंदर छुपे कीड़े को देखें, जिसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन उनका पालन पोषण भी वही करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की इस वाणी से हमें यह संदेश मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, परमात्मा अपने द्वारा रचे गए सभी जीवों की देखभाल करता है। जब वह पत्थर में छुपे कीड़े और कछुए के बच्चों की रक्षा करता है तो हम क्यों डरें। जो कुछ भी होता है वह उसी करतार की मर्जी से होता है और वह सब ठीक कर देगा। एक व्यक्ति रोज गुरु के लंगर में अमीर गरीब सभी को खाना खिलाने का काम करता था। वह इसे अपनी बड़ी सेवा मानता था। एक दिन वह नगर के लोगों को प्रसाद बांट रहा था तो उसके मन में घमंड आ गया। उसने सोचा, मैं कितने लोगों को खाना खिलाता हूँ, मेरी वजह से सबका पेट भरता है। उसी समय प्रसाद खा रहे एक व्यक्ति ने उससे कहा, भाई जी थोड़ी और दाल मिलेगी। भाई जी ने घमंड में जवाब दिया, नहीं, जितना दिया है उतना ही खाओ। मेरे राज्य में किसी का पेट खाली नहीं रहता। मेरा भंडार भरा हुआ है, सबको भरपेट खाना मिलता है। खाओ और मस्त रहो। धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ता गया। वह हर राज्य में कहता, मेरे राज्य में किसी का पेट खाली नहीं रहता, मेरे लंगर में हर कोई भरपेट खाता है। एक रात जब सो रहा था, गुरुजी उसके सपने में आए। उन्होंने कहा, आज तुम्हें मेरे साथ एक जरूरी काम पर चलना है। गुरुजी उसे एक बहुत ऊंचे और ठंडे पहाड़ पर ले गए। चारों ओर बर्फ थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ठंड के मारे उसके शरीर में कपकपी होने लगी। उसने कांपते हुए कहा, गुरुजी, यहाँ ठंड से मेरी जान निकली जा रही है, सांस भी नहीं ली जा रही है। गुरुजी ने भाई जी से कहा, घबराओ मत, सामने की जमीन को खोदना शुरू करो। भाई जी गुरुजी की बात मानकर गड्ढा खोदने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने जमीन के अंदर से एक बड़ा पत्थर निकला। गुरुजी बोले, अब इस पत्थर को हटाओ। भाई जी ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को बाहर फेंका। गुरुजी ने कहा, अब देखो इस गड्ढे के अंदर क्या है। भाई जी ने अंदर झांका तो यह देखकर हैरान रह गए कि उस दुर्गम और ठंडी जगह पर छोटी छोटी चींटियां बैठी थीं और खाना खा रही थीं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? भाई जी को समझ आ गया कि यह तो परमात्मा की शक्ति है जो हर जगह जीवों का पालन करती है। इसी दौरान भाई जी की नींद खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि गुरुजी ने यह सिखाने की कोशिश की है कि हर जीव का पालन पोषण एक ही शक्ति करती है, परम पिता परमेश्वर। हमारा घमंड व्यर्थ है। सेवा का असली अर्थ विनम्रता और परमात्मा का विश्वास है। एक बार गुरु नानक देव जी अपने साथियों भाई बाला और मर्दाना के साथ एक गांव पहुंचे। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे और सत्संग आरंभ किया। गुरुजी ने कहा, हंसने का समय तय है, रोने का समय तय है, सुख के पल कब आएंगे वह भी तय है, कोई जन्म लेगा यह भी तय है। भाई बाला और भाई मर्दाना बड़े ध्यान से गुरुजी के उपदेश सुन रही थी। भाई बाला शांत स्वभाव के थे, लेकिन भाई मर्दाना हर बात की गहराई जानना चाहते थे। मर्दाने ने पूछा, गुरुजी, क्या सच में इंसान की जिंदगी में कब हंसी आएगी? यह सब पहले से तय है?
गुरुजी मुस्कुराकर बोले, हाँ मर्दाना, सब कुछ पहले से तय है। जिंदगी में कब सुख आएंगे और कब दुख, यह भी पहले से लिखा हुआ है। मर्दाना ने फिर पूछा, गुरुजी क्या यह भी पहले से तय है कि हम कहाँ जन्म लेंगे और कहाँ मृत्यु होगी? गुरुजी ने उत्तर दिया, हाँ मर्दाना, यह भी पहले से तय है। मर्दाना ने आखिरी सवाल किया, गुरुजी आप कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, क्या यह सच है? क्या हर खेत में उगने वाले मक्के के दाने पर यह लिखा होता है? इसे कौन खाएगा? गुरुजी ने जवाब दिया, बिल्कुल सही, न केवल खेत में बल्कि हर एक दाने पर लिखा है कि उसे कौन खाएगा। भाई मर्दाना एक मक्के का दाना तोड़कर गुरुजी के पास आए और बोले, गुरुजी अब बताइए इस दाने को कौन खाएगा? सतगुरु नानक मुस्कुराकर बोले, मर्दाना यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। मर्दाना ने हैरान होकर कहा, गुरुजी कैसी बातें करते हो? यह दाना मेरी हथेली पर है, मैं ताकतवर हूँ, भूखा हूँ और इसे खा सकता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि यह मेरे पेट में नहीं जाएगा। गुरुजी बोले, हाँ मर्दाना, तुमने सही सुना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, यह कुदरत का नियम है। मर्दाना ने तुरंत वह दाना अपने मुंह में डाल लिया और हंसते हुए बोले, गुरुजी देखो, आज मैंने कुदरत का नियम तोड़ दिया, यह दाना तो मेरे पेट में चला गया। लेकिन जैसे ही दाना गले के नीचे उतरा, मर्दाना को अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह बेचैनी से बोले, गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे कुछ बताइए, मैं क्या करूं? भाई वाला ने घबराकर गुरुजी से कहा, गुरुजी मर्दाना की हालत खराब हो रही है, हमें इसे किसी वैद्य के पास ले जाना चाहिए। उसी समय वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। भाई वाला ने उससे पूछा, भाई साहब क्या यहाँ कोई वैद्य है? हमारे साथी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह व्यक्ति बोला, हाँ आगे जाओ, वहाँ एक बहुत मशहूर वैद्य रहते हैं, वह जरूर मदद करेंगे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, चलो मर्दाना को लेकर वैद्य के पास चलें। जब वे गुरुजी के साथ वैद्य के पास पहुंचे, वैद्य ने पूछा, क्या हुआ? भाई मर्दाना ने कहा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कृपया कुछ कीजिए। वैद्य ने पूछा, तुमने क्या खाया था? मर्दाना ने जवाब दिया, मैंने तो बस एक मक्के का दाना खाया था। वैद्य ने कहा, लगता है वह मक्के का दाना तुम्हारी श्वास नली में फंस गया है, घबराओ मत, मैं एक उपाय करता हूँ। वैद्य ने तुरंत एक नुस्खा तैयार किया और मर्दाना को दवा दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दवा खाई, मर्दाना जोर जोर से चीखने लगे। थोड़ी देर बाद वह मक्के का दाना मर्दाना के गले से बाहर निकल आया। दाना जमीन पर गिरते ही वहां घूम रही एक मुर्गी ने उसे खा लिया। मर्दाना तुरंत ठीक हो गए। उन्होंने गुरुजी की ओर देखते हुए कहा, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया था, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। वह दाना मेरे लिए नहीं था, बल्कि उस मुर्गी के लिए लिखा हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कुदरत का नियम है मर्दाना, हर चीज का हिसाब पहले से तय है, इसे समझाना और स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह कभी नहीं हो सकता कि जो पहले से तय है वह बदल जाए। जीवन में सुख और दुख दोनों एक दूसरे के साथी हैं। जिस समय आपको कठिनाइयाँ आएंगी वह भी पहले से लिखा हुआ है, और जिस समय सुख मिलेगा वह भी पहले से तय है। इसलिए हर परिस्थिति धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करें। प्यारी साध संगत जी, गुरु के साथ अपना प्रेम बनाए रखें और उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारें। नई नई शिक्षाप्रद साखियाँ सुनने के लिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक नई साखी के साथ। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।